इस मैं तो हमने बहुत प्रयास किया और विगत 2005 से नाव की व्यवस्था हर वर्ष जो है जब झील भराव होता था तो पहले की जाती थी। लेकिन इस वर्ष कुछ बहुत दिक्कतें हुई और नाव चालू नहीं की गई। हमने कई जगह बात भी की, उन्होंने कहा जी हमारे पास बजट नहीं है, टीएडीसी से फंड नहीं मिल पाता है और जो पुराने लोग यहाँ नाव के थे वो भी जो है किनारे हो गए। तो हमने 7 तारीख को एक जिला अधिकारी महोदय जी को एक पत्र मेल किया कि महोदय यहाँ जो है लोगों के आर पार के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, आने जाने में लोगों की नाते रिश्तेदारी है, कोई गुजर गया तो वहाँ हम एक सांत्वना देने भी नहीं जा सकते हैं। तो जिलाधिकारी जी महोदय ने जो है इसे तुरंत संज्ञान लिया और नाव की वैकल्पिक व्यवस्था की। और इस जैसे कि इस गंगा घाटी में बहुत सारे पुल थे और पुलों के बदले पुल बन गए, लेकिन यही हमारे एक शाम का जो है पौराणिक पुल था जिसके बदले अभी तक पुल नहीं बना। और हम जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं कि इस पुल की कार्रवाई तुरंत की जाए ताकि क्षेत्र की जनता आपकी बहुत आभारी रहेगी। सर, आज बोट सेवा यहाँ पर शुरू की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो बोट सेवा शुरू की गई है, ये टिहरी झील जब भराव हुआ था अक्टूबर 2005 में, तब से विकल्प के तौर पे निरंतर चलती थी और इस साल झील घटने के बाद बंद हुई थी और उसके बाद जब बढ़ी तो ये चालू नहीं हुई। 2 महीने हो गए झील भरा हुए नहीं हुई। तो जिलाधिकारी महोदय को जब लिखा गया, उनके संज्ञान में ये बात लाई गई तो उन्होंने तत्काल इस पे एक्शन लिया और 24 घंटे के अंदर जो है बोट की व्यवस्था कर दी। इसके लिए तो सबसे पहले मैं क्षेत्र की जनता की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और इस संबंध में मुख्य तौर पे यह बताऊंगा कि ये जो बोट की यहाँ पे व्यवस्था है वो इसलिए है कि छाम बल्लू की झूला पुल राजशाही शासनकाल से था और आर पार के दर्जनों गांव के नातेदारियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक सारे रिश्ते हैं, आना है जाना है। लेकिन वो सारा जो है इस टिहरी बांध के कारण ठप हो गया। पुल के बदले पुल नहीं बना। गंगा भिलंगना घाटी में जितने पुल डूबे हैं सबके बदले पुल बन गए। पैदल पुलों के बदले बड़े वाहनों के पुल बन गए, लेकिन यहाँ पे एक झूला पुल के बदले झूला पुल नहीं बना। आखिर इस क्षेत्र की जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों है? तो मैं अब पुनः यही आग्रह करूंगा जिलाधिकारी महोदय को कि इस चीज पे गहराई से संज्ञान लें, इस व्यवस्था को तो स्थायी बना के रखें। उसके लिए तो पूरे क्षेत्र की जनता उनका आभार व्यक्त करती है, लेकिन वो पुल के बदले पुल क्यों नहीं बना, इस चीज को भी गहराई से संज्ञान लें, शासन को, सरकार को अवगत कराएं और इसमें पहल करें। क्षेत्र की जनता बहुत बहुत आभारी रही। देखिए सर, ये यहाँ पे जब से डूब क्षेत्रीय क्षेत्र हुआ है तब से यहाँ के जो ग्रामीण हैं इनको कभी न कभी किसी न किसी रूप में हर चीज़ का सामना करना पड़ता है कि किसी न किसी परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ता है। कि जब ये झील बनाई गई थी तो तब से यहाँ पर एक टीएडीसी के माध्यम से यहाँ पे जो बोटें चलती है, तो जब अब ये हो चुका है कि जब चलानी टीएडीसी नहीं है तो इसमें इतना टाइम क्यों लगता है कि ये जो बोटें जो चल रही है तो कभी कभी जो है ग्रामीणों को इस तरीके के यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, बार बार जनप्रतिनिधि को पत्र लिखना पड़ता है, अधिकारियों को पत्र लिखना पड़ता है कि हमारे लिए यहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए। या अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाती तो यहाँ पे ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत होती है और जो नाते रिश्तेदारी है उनको काफ़ी लंबा समय यहाँ पे उनको देना पड़ता है कि कहीं कहीं से घूम के बहुत 15-20 किलोमीटर घूम के उनको जो है यहाँ पे आना पड़ता है। तो मैं वैसे अभी परसों जब बहुउद्देशीय शिविर बंग्याल में था तो वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को ये व्यापार मंडल की तरफ से पत्र दिया गया था, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिलाधिकारी महोदय जी का, जिन्होंने जो है यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यहाँ पे बोट का जो यहाँ पे दी है, तो उनके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पर लेकिन आगे मेरा कहना यही है कि यहाँ के ग्रामीणों को आगे इस तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। जब भी किसी से बात करो तो अगर टीएडीसी से बात करो तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो है किसी भी फंड किसी तरह का फंड नहीं है वहाँ पे बोट चलाने का। तो जब इतनी बड़ी कंपनी के पास फंड नहीं है तो इस तरीके का ग्रामीणों को क्यों बार बार परेशान किया जाता है? या तो साफ मना कर दे कि भाई हम नहीं चला पाते।